ऑप्शन ट्रेड का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और जितने भी आपके सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रीशियन के दोस्त हैं उनकी मदद करने के लिए सभी के साथ में वीडियो को शेयर करना, सभी ग्रुप में इस पेपर को शेयर ज़रूर कीजिएगा और पूरा पेपर देखना है, क्योंकि आपके जो शिफ्ट होगा, आपका शिफ्ट सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन में यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसलिए पूरा पेपर लास्ट तक देखना और सारे प्रश्न याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से फिट इसलिए किया जाता है ताकि उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बला घूर्ण प्राप्त किया जा सके, टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत सारे पेपर आए हुए हैं, उनका सोल्यूशन करना है। फटाफट से मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप नोट डाउन कर लीजिए सारे आंसर, बाद में रिवीजन करने में आपको हेल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन है, एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग होता है। एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में इम्पल्स रिले, आवेग रिले का प्रयोग होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखना है, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। अगला क्वेश्चन है, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। ये जोड़ती है फीडर लाइन। कौन सी, फीडर। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीन कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। तीन कला प्रेरण मोटर में चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए इसको तुल्यकालिक गति कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1000 जो आपका आरपीएम है ना, आरपीएम पर 6 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या होगी। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, एन एस बराबर 120 गुना एफ बटा में पी। इससे आप ये आराम से कर लोगे, तो 50 हट जाएगा इसका आंसर। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। अब यहाँ पे ये डायग्राम है, थोड़ा साफ नहीं है। यहाँ पे जो एक्स के रूप में दर्शाया गया है ना, ये एक्स वाला, इसका नाम बताना है कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों, ये आपका सहायक संपर्क है, ठीक है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स का कार्य क्या होता है। डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स जो है वो एक दिशा में आउटपुट बनाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग होता है। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए कार्बन और ग्रेफाइट सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होगा। ऑफ लोड स्थिति में जो आपका आइसोलेटिंग स्विच है ना, आइसोलेटिंग स्विच वो संचालित होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा जो पेपर होगा आपका शिफ्ट में भी यही प्रश्न पूछा जाएगा, तो सारे प्रश्न आप याद कर लेना, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। आपके शिफ्ट में सेकेंड ईयर सीबीटी का यही पेपर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जाता है। देखिए, जो रेक्टिफायर यूनिट होता है ना, दिष्टकारी यूनिट, ये उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। सत्य तालिका यहाँ पे आपने देख लिया है, ये डायग्राम है, इसमें आपको बताना है जो सत्य तालिका है, विच लॉजिक गेट रेफर्स द ट्रूथ टेबल। तो सत्य तालिका को जो है वो नोर गेट जो है वो करता है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में हम नंबर ऑफ
स्लॉट्स इन द स्टेटर बटा में नंबर ऑफ पोल्स, इसके द्वारा माप सकते हैं। तो ये सूत्र होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द स्टेटर बटा में नंबर ऑफ पोल्स। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतीक का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल, ये किसका सिंबल है ये बताना है आपको। तो ये है आपका 2 इनपुट नंद गेट, 2 इनपुट नंद गेट का सिंबल है ये। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है इंसुलेटर कौन सा है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंसुलेटर, ये इंसुलेटर आप देख सकते हैं, इसका नाम पूछा है, ये कौन सा इंसुलेटर है। तो ये है आपका सिंगल सेड पिन इंसुलेटर, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए पीवीसी कवर्ड प्रकार का तार यूज होता है। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र उपयोग किया जाता है। डीसी मोटर की गति की गणना करने का सूत्र है एन बराबर ई बी बटा में फाई। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में 16 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत। देखिए स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत होता है लेंज का नियम। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या होता है। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सूत्र होता है BLV साइन थीटा वोल्ट। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंग होती है। तो ये होती है सीलिंग फैन मोटर में। छत का पंखा मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंग होती है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार कौन सा है। ये जो आप सर्किट देख रहे हैं आपको बताना है ये कौन सा एम्पलीफायर का सर्किट है। तो ये है दोस्तों कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सर्किट। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या होता है। तो ये मोटरों में नियंत्रण रहित गति के लिए एसी ड्राइव कार्य करता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये आपका फेरो अनुनादित सिद्धांत पर काम करता है, फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल पर। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा है इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। तो ये स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य के द्वारा इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उपकरण का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट, ये कौन सा उपकरण है ये बताना है आपको। तो आप ये डायग्राम देख लिए हैं, इसका नाम बताना है ये कौन सा उपकरण है। तो ये है दोस्तों आपका एक्सटर्नल ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर है ये। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग होता है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए LDR अवरोधक का यूज किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है श्रेणी F इंसुलेशन का तापमान कितना होता है। श्रेणी F इंसुलेशन का तापमान होता है 155 डिग्री सेंटीग्रेड। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका जो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा आपके शिफ्ट में ये सारे प्रश्न रिपीट होंगे, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन में तो ये सारे प्रश्न याद कर लेना। एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि आपके शिफ्ट में यही सारे प्रश्न पूछा जाएगा CBT एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त क्यों होती है। क्योंकि ये नॉइजलेस ऑपरेशन होती है, शांत प्रचालन। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस प्रकार का लोड G श्रेणी MCB द्वारा संरक्षित होता है। G श्रेणी MCB के द्वारा एयर कंडीशनर लोड जो है वो आपका संरक्षित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं? पावर कट ऑफ के बाद जो आपका लैचिंग रिले होता है ना, ये अपने संपर्कों को स्थिति में रखता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लैचिंग रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है? अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कन्वर्टर का नाम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कन्वर्टर? ये कौन सा कन्वर्टर है? ये आप स्क्रीन पे देख लीजिए। ये पूछ रहा है ये कौन सा कन्वर्टर है? तो ये दोस्तों आपका है रोटरी कन्वर्टर। कौन सा है? रोटरी कन्वर्टर है ये। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ACSR का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, AC और DC मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है? तो ये करती है ड्राइव्स कंट्रोल। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण यहाँ पे किया गया है? तो आपको बताना है ये कौन सी आर्मेचर वाइंडिंग है। तो ये दोस्तों आपकी प्रगतिशील लैप आर्मेचर वाइंडिंग है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग क्या होता है? स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग होता है टेलीविज़न में। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी का 38 नंबर क्वेश्चन, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित होती है? तो ये आपका देखिए दोस्तों, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है, ये डायग्राम आपने देख लिया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ये कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलस्ट्रेटेड, तो ये आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। अब यहाँ पे WC के जो 1 से 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। पहला WC का क्वेश्चन आया है, SP का फुल फॉर्म, तो सेलिंग प्राइस होता है SP का फुल फॉर्म। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पूछा है, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है? N से दर्शाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है WC में, A गुना A का स्क्वायर गुना A का क्यूब गुना A4 का मान कितना होगा? ये होगा A10, यहाँ पे A10 होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, विकृति की इकाई क्या होती है? ये इसकी कोई इकाई नहीं होती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? ये आपका सरकारी विभाग करता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्नेहक का उद्देश्य, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट? इसका उद्देश्य होता है ये घर्षण को कम करता है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1 से 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के कंप्लीट हो गए हैं। अब अपने 1 से 6 क्वेश्चन करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ड्राइंग का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज़ द सिंबल ऑफ अर्थ? प्रतीक, पृथ्वी का प्रतीक आपको बताना है कौन सा पृथ्वी का प्रतीक है। तो देखिए पृथ्वी का सिंबल ये होता है, ये जो है ना ये आपका अर्थ का सिंबल है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें। आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल ये होता है, ये आपका डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किए जाने वाला सिंबल कौन सा है? तो ये जो दोस्तों आपका सिंबल होता है ये माइक्रोफोन का होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 250 वोल्टेज से कम वोल्टता
को LT लो टेंशन कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नोज प्लायर इनमें से कौन सा है, तो ये आपका नोज प्लायर है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा DC मोटर का सिंबल है, तो ये तो होगा नहीं, DC मोटर का ये भी नहीं है सिंबल। DC मोटर का सिंबल होता है ये आपका दोस्तों DC मोटर का सिंबल है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज इलेक्ट्रिक